नूतन का बेटा होने के नाते मोहनीश पर ये प्रेशर शुरू से ही था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मां की बनाई विरासत को आगे बढ़ाए। लोगों ने मोहनीश से उम्मीदें भी यही लगाई कि ये तो एक बड़ा हीरो बनेगा, स्टार बनेगा। शुरुआती कुछ फिल्मों में मोहनीश हीरो के रूप में नजर भी आए, लेकिन अफसोस वो फिल्में चल ना सकी और उनके ना चलने की वजह से मोहनीश भी बतौर हीरो ना चल सके। नतीजा, मोहनीश डिप्रेशन में चले गए। मोहनीश को अपने भविष्य की फिक्र होने लगी। मां की शानदार विरासत को सफलतापूर्वक आगे ना बढ़ा पाने का मलाल होने लगा। मोहनीश के जहन में कुछ इस तरह के ख्याल आने लगे कि लोग उनके बारे में यही सोचते होंगे कि ये तो नूतन जी का बेटा है, उनके नाम के सहारे जिंदा है, इसकी खुद की कोई पहचान नहीं है। उस वक्त की कई मैगजीन्स में मोहनीश को लेकर इस तरह की बातें हुई भी थी। उन्हीं दिनों मोहनीश की मुलाकात एक ज्योतिषाचार्य से किसी ने कराई। युवा मोहनीश तब ज्योतिष विज्ञान पर विश्वास नहीं करते थे। जिस ज्योतिषी से उनकी मुलाकात हुई थी उनका नाम प्रदीप जोशी था। उन्होंने मोहनीश से कहा था कि 2.5 साल बाद तुम इसी इंडस्ट्री में वापस आओगे और नाम कमाओगे। चूंकि मोहनीश को तब लगता था कि ज्योतिष शास्त्र वगैरह सच नहीं होता तो उन्होंने प्रदीप जोशी जी की बात को मानने से इनकार कर दिया। अपने करियर की स्थिति को देखते हुए उन्हें कतई ये नहीं लगता था कि वो अब कोई सफल वापसी कर भी सकेंगे। वैसे भी तब तक मोहनीश को फिल्में मिलनी बंद हो चुकी थी, इसलिए मोहनीश मानते थे कि अब भला उन्हें कोई क्यों साइन करेगा। डिप्रेशन के उस दौर में मोहनीश को समझने वाली सिर्फ उनकी मां नूतन जी ही थी। वो रोज देर रात तक अपनी मां से अपने भविष्य के बारे में बात करते थे और मां मोहनीश को खूब हिम्मत देती थी। नूतन जी मोहनीश से कहती थी कि तुम फिक्र मत करो, सही समय आने पर ही तुम्हें कामयाबी मिलेगी। समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। मोहनीश का हौसला बढ़ाने के लिए नूतन जी उन्हें अपने संघर्ष की कहानी सुनाती थी कि कैसे जब उन्होंने फिल्मों में शुरुआत की थी तो लोगों ने उनके पतलेपन का मजाक उड़ाया था। लोग कहते थे कि एक सफेद कागज पर सीधी रेखा खींच दो, वो ही नूतन है। लोगों की बातों से तंग आकर नूतन जी फिल्में छोड़कर स्विट्जरलैंड के फिनिशिंग स्कूल में पढ़ने चली गई थी, ये सोचकर कि इस इंडस्ट्री में उनके लिए जगह नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने वापसी की और एक बड़ी कलाकार बनी। इसी दौरान मोहनीश की दोस्ती सलमान खान से हुई। दोनों एक जिम में साथ में बॉडी बिल्डिंग करते थे। उस वक्त सलमान ने मोहनीश से एक्टर बनने की ख्वाहिश जताई थी तो मोहनीश ने उनसे कहा, मैं 6 फीट का होने के बाद भी फ्लॉप हो गया हूँ यार, तेरी तो हाइट ही नहीं है, तू कहाँ से एक्टर बन पाएगा। वक्त गुजरा, सलमान खान का संघर्ष रंग लाया और उन्हें मैंने प्यार किया मिल गई। फिल्म साइन करने के बाद सलमान मोहनीश के पास आए और बोले, मुझे राजश्री प्रोडक्शंस की एक फिल्म मिल गई है, उसमें विलेन का एक रोल है, तू करेगा? मैंने उनसे तेरे बारे में बात की है। अब चूंकि मोहनीश तो उन दिनों काम की तलाश में थे ही, हीरो तो छोड़िए, उस वक्त कोई मोहनीश को कोई सपोर्टिंग रोल भी ऑफर नहीं कर रहा था। इसलिए राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म में विलेन का रोल निभाने से मोहनीश भला कैसे मना करते। सो उन्होंने सलमान से कहा कि वो जरूर उस फिल्म में काम करना चाहेंगे। उस वक्त मोहनीश बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से जुड़ चुके थे। ये सोचक कि फिल्मों में तो उनका कुछ नहीं हुआ, कम से कम पायलट ही बन जाएंगे। अपने बचपन में वो पायलट बनने का ख्वाब भी देखा करते थे। बेरोजगारी के उन दिनों में मोहनीश को हवाई जहाज उड़ाने में ही अपना भविष्य नजर आ रहा था। सलमान खान के कहने पर मोहनीश राजश्री के ऑफिस गए और ऑडिशन दिया। मोहनीश उस ऑडिशन में पास हो गए और उन्हें मैंने प्यार किया फिल्म मिल गई।
फिल्म रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर रही। विलेन के किरदार में मोहनीश बहल के काम को भी खूब सराहा गया। मोहनीश उस फिल्म के लिए सलमान के आभारी हो गए और आज भी वो सलमान को ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी वापसी का क्रेडिट देते हैं। साथ ही मोहनीश का नजरिया ज्योतिष शास्त्र को लेकर भी बदल गया, क्योंकि जिन ज्योतिषाचार्य प्रदीप जोशी ने मोहनीश को लेकर भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हो चुकी थी। मोहनीश अब ज्योतिष विज्ञान पर भरोसा करते हैं, उसे रिजेक्ट नहीं करते हैं। आज मोहनीश बहल जी का जन्मदिन है। 14 अगस्त 1961 को मोहनीश बहल का जन्म हुआ था। इंटरनेट पर कुछ जगह दावा किया जाता है कि मोहनीश बहल का जन्मदिन 14 फरवरी को होता है, लेकिन वो दावा एकदम गलत है। मोहनीश बहल ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी जन्मतिथि 14 अगस्त 1961 है, ना कि 14 फरवरी 1961। मोहनीश बहल की बात होती है तो हम साथ साथ हैं, मैंने प्यार किया और कहीं प्यार ना हो जाए जैसी फिल्में याद आ जाती हैं। इन फिल्मों में वह सलमान खान के साथ नजर आए और दोनों की केमिस्ट्री खूब पसंद की गई। मोहनीश बहल को फिल्मों में पॉजिटिव रोल्स में खूब पसंद किया गया। हालांकि 90 के दशक में उन्होंने शुरुआत में कई फिल्मों में नेगेटिव रोल निभाए थे, उनमें भी वह खूब जमे। 80 और 90 के दशक में भी तो ऐसा वक्त था कि मोहनीश बहल एक साथ कई फिल्में कर रहे थे, पर धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलना कम हो गईं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोहनीश बहल को 19 साल से फिल्में नहीं मिली हैं। मोहनीश बहल के फिल्म इंडस्ट्री में काफी रिश्तेदार हैं, उनके कई फिल्मी कनेक्शन हैं, बावजूद इसके काफी स्ट्रगल करना पड़ा। मोहनीश बहल की 4 चचेरी बहनें बॉलीवुड की स्टार हैं। काजोल, रानी मुखर्जी, तनीषा और शर्बानी मुखर्जी उनकी बहनें हैं। काजोल की मॉम तनुजा रिश्ते में मोहनीश बहल की मौसी लगती है। नूतन, तनुजा की बहन है। अयान मुखर्जी से लेकर आदित्य चोपड़ा, काजोल के पिता शोमू मुखर्जी और रानी के पिता राम मुखर्जी समेत कई और सितारों से पारिवारिक कनेक्शन है। ओल्ड एरा की तरफ से मोहनीश बहल जी को जन्मदिन की अनेक शुभकामनाएं। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ओल्ड एरा को आपके लिए ऐसे और भी किस्से लाते रहने के लिए प्रेरित करता है।